साइबर ठगी के तमाम मामले अलवर सहित प्रदेश भर में सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों मनुमाग क्षेत्र की सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट के जरिए प्रताड़ित किया गया। साथ ही कृषि मंडी के एक व्यापारी को भी ठगने का प्रयास किया गया था। उधर इसका एक पहलू यह भी है कि सरकारी वेबसाइटों पर 3,91,00,000 लोगों से जुड़ी जानकारियों का ओपन डाटा साइबर ठगों को आमंत्रण दे रहा है, फिर चाहे वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हो, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति या फिर कृषि विभाग। इनसे जुड़ी वेबसाइटों पर नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जन आधार आईडी, फोटो और एड्रेस आदि को आम व्यक्ति भी डाउनलोड कर सकता है। ऐसे में डिजिटल अरेस्ट और सेक्सटोर्शन सहित आर्थिक धोखाधड़ी के रास्ते खुल जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ सीपी गुप्ता बताते हैं कि 1,58,00,000 विद्युत उपभोक्ताओं का डाटा भी असुरक्षित है। सिर्फ के नंबर से बिजली मित्र पोर्टल या ऐप पर दूसरे उपभोक्ता का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। एक अकाउंट से कितने भी के नंबर जुड़ सकते हैं और इसके लिए ओटीपी नहीं मांगा जाता। सीपी गुप्ता ने बताया कि ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत डाटा पर पाबंदी आवश्यक है। वहीं बिना ओटीपी के कोई भी सूचना डाउनलोड नहीं करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। राजस्थान में जिस तरह साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही अवेयरनेस को लेकर सरकार अनेक चीजें सामने लेके आ रही है, यहां तक कि मोबाइल की रिंगटोन पर भी साइबर सिक्योरिटी को लेकर पहल की जा रही है। लेकिन विशेष तौर पर सरकारी आंकड़ों की बात करें या अलवर की या पूरे राजस्थान की जनता की बात करें, जिनका डाटा सार्वजनिक रूप से सरकारी फाइलों में और जो कंप्यूटरों में है, वह किस तरह सुरक्षित है और किस तरह सुरक्षित रख पाएंगे, उसको लेकर हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ सीपी गुप्ता जी मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से स्थिति बनी हुई है और व्यक्ति किस तरह से अवेयर हो सकता है। सीपी जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार आप इससे जुड़े हुए हैं, आपने काफी अध्ययन किया है, किस तरह से आम आदमी का डाटा खुला हुआ है और जिसका दुरुपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस संवेदनशील मामले के ऊपर एक रिपोर्ट बनाने की और इस तरीके से जो लोगों को अवेयर करने की जो ये पहल की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5-6 साल में राजस्थान अपने प्रदेश में साइबर फ्रॉड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब सवाल ये था कि मैं एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल मैंने सोचा कि भी ये जो किस तरीके से कर पा रहे हैं, इतनी सक्सेसफुल ये साइबर फ्रॉड्स कैसे कर पा रहे हैं, मतलब आखिर इनके पास में ऐसा ये किस तरीके से मिल रहा है सब कुछ, इनको ये कहाँ से हेल्प मिल रही है। तो हमने ये देखा, मतलब मैंने अपनी रिसर्च में ये देखा कि इनके पास में बहुत ही सटीक जानकारी, लोगों की निजी जानकारी इनके पास में होती है। ये सही नंबर, मोबाइल नंबर पे कॉल करते हैं, इनको पूरी जानकारी होती है, ये कहाँ रहते हैं, इनका ईमेल आईडी क्या है, इनका मोबाइल नंबर क्या है। तो उस हिसाब से फिर मेरा जो ध्यान है इस तरफ गया कि हम थोड़ा सा इसको और इसके अंदर जाएं और पता करें कि किस तरीके से इनके पास में जानकारी मिल रही है लोगों की। अब देखिए, सब गांव देहात है, राजस्थान अपना ज़्यादातर रूरल एरिया में आता है, तो लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, वो बहुत जल्दी लोगों पे एक टेंडेंसी होती है विश्वास कर लेने की। तो ये जो सरकारी जो वेबसाइट्स हैं, जो विभिन्न योजनाओं में लोगों को लाभार्थियों की जो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है ताकि वो राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकें या फिर उनका भुगतान कर सकें, पेंशनर्स हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो इन सबको लेकर के एक आम नागरिक अपनी निजी जानकारी शेयर करता ही है सारी चीज़ों को। फिर अब वो कितनी सुरक्षित हैं, राजस्थान सरकार की वेबसाइट्स पे वो नागरिकों की निजी जानकारी कितनी सुरक्षित है, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है उठ करके मेरे दिमाग में आया और इस चीज़ को मैंने हाईलाइट भी। तो हमें मतलब एज ए सिटीजन हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम अपनी निजी जानकारी किसी के साथ भी साझा करने से पूर्व अपने पूरा एक बार देखें कि हमें किसके साथ हम जानकारी शेयर कर रहे हैं, हमें देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कहाँ हमारा है। और जहाँ पर भी जो लोग हैं जिनको पता है वो इस चीज़ को भी हाईलाइट करें, इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराएं कि भी इस वेबसाइट पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है, आप इसको किस तरीके से आप इसको सिक्योर रख रहे हो। सरकार के पास जो डेटा पड़ा हुआ है उसका दुरुपयोग कोई भी व्यक्ति या ठग या साइबर फ्रॉड किस तरह से कर सकता है? अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे आपका मैंने आप वेबसाइट से गए, मुझे आपका नाम मिल गया, जैसे अभी राशन कार्ड की जो हमारी वेबसाइट है उस पर कुछ टाइम पहले तक तो क्या था कि आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी फ़ोटो और परिवार के लोगों के नाम, उनकी उम्र, उनका लिंग, ये सभी कुछ वहाँ पे उपलब्ध था। तो फिर ये चीज़
अब इससे ज़्यादा और क्या निजी जानकारी किसी को चाहिए। सोशल अब ये साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में सोशल इंजीनियरिंग एक करके एक बहुत बड़ी एक टेक्निक होती है लोगों को गुमराह करने की और लोगों को एकदम से उनको स्कैम में फंसाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है सोशल इंजीनियरिंग, और उसके लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है उनको। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इसी की वजह से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, बट ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से न्योता देना है कि भाई यहाँ से डेटा है, आप उठा लो। तो वहाँ क्या होना चाहिए, सभी सरकारी वेबसाइट्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन सिस्टम होना चाहिए, मल्टी फैक्टर लगाने चाहिए। कोई भी जो भी रजिस्टर करेगा उसके मोबाइल पे ओटीपी पहले जाना चाहिए, उसके बाद ही उसको कोई अपनी खुद की स्वयं की जानकारी ही मिलनी चाहिए। उसको सभी की जानकारियां उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। समय समय पर आईटी सिस्टम्स की ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट होंगी तो कमियां सामने आएंगी, उन कमियों को इसका जो आजकल जनाधार आधार से लिंक मोबाइल को किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी यही मंशा होगी कि मोबाइल पर इस तरह के मैसेज जाएं और इसीलिए लिंक कराया जा रहा है, या लिंक कराने का कोई और भी कारण है? नहीं, लिंक कराने का कारण तो यही है, देखो सरकार भी यही चाह रही है कि जो लाभार्थी हैं उनके पास में समय समय पर उनकी जानकारी सब तरीके से स्कीम से रिलेटेड, योजना से रिलेटेड सारी चीजें उनके पास में कोई जाए। दुरुपयोग नहीं हो। हाँ, बट क्या है कि जब भी कोई चीज ये ऐसे होती है तो आपको पता ही है कि जनाधार आईडी है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव एक पर्सनल जानकारी होती है किसी की। अब वहाँ पे अगर आप किसी का बैंक आईडी मिल जाए, बैंक का अकाउंट नंबर मिल जाए, उसका एड्रेस और बैंक में कितना पैसा है और उसका मोबाइल नंबर, तो अब ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको तो यही चीज़ें चाहिए। तो वो इस तरीके से इसको यूज़ में लेते हैं इस इंफॉर्मेशन को कि वो स्कैम करना है उनको, वो इजीली कर पाते हैं उसको। उनको पता है कि भाई आप जैसे किसान निधि योजना में आपका बेनिफिट मिल रहा है, तो सब आपके है ना अकाउंट में हमने ये पैसे ट्रांसफर आए हैं नहीं आए हैं, जरा इस लिंक पे क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए, आपके पास में ओटीपी आएगा, आप डी रजिस्टर हो गए। वो लोग किसी भी तरीके से या तो उसमें भय व्याप्त करेंगे या कोई अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, तो इस तरीके से वो कर ये जो डाटा है वो फ्रॉड किस तरह से निकाल सकते हैं, जो सरकारी फाइलों में है, सरकारी कंप्यूटर में है? हाँ, देखिए साइबर क्रिमिनल्स के पास में भी बहुत अच्छे-अच्छे टूल्स, टेक्निक्स हैं, जिनसे वो क्या है कि वो भी पूरा एक नज़र रखते हैं कि कहाँ पे हमें डेटा मिल सकता है लोगों का। और वो अब जैसे कुछ वेबसाइट्स पर तो डेटा बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को अब वो भी क्या है कि स्कैमर्स हैं, तो उनको भी पूरा आइडिया है कि हमें कहाँ से डेटा को उठाना है और किस तरह के उसको यूज़ में लेना है। बस उनके हाथ में जब वो डाटा आ जाता है, तो पूरा एक प्लान करके इस तरीके से वो जो है लोगों को ठगते हैं फिर। अच्छा, डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें हो रही हैं, खास तौर पर आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ठग रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अलवर शहर में जो पढ़े लिखे दर्जे के लोग हैं वह भी इन झांसों में आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं, झांसों में आ जाते हैं। अभी से सपोज़ कीजिए कि अभी कोई है और उनके घर पे कोई फ़ोन जाता है कि साहब आपकी बिटिया है, वो स्कूल से आ रही थी और उसको एक्सीडेंट हो गया है और हम उसको हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। आप इस तरीके से पैसा माँग रहे हैं, आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर आप इस तरीके से, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको तो यही चीज़ें चाहिए। तो वो इस तरीके से इसको यूज़ में लेते हैं इस इन्फॉर्मेशन को कि वो स्कैम करना है उनको, वो ईज़िली कर पाते हैं उसको। उनको पता है कि भाई आप जैसे किसान निधि योजना में आपका बेनिफिट मिल रहा है, तो सब आपके है ना अकाउंट में हमने ये पैसे ट्रांसफर आए हैं नहीं आए हैं, जरा इस लिंक पे क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए, आपके पास में ओटीपी आएगा, आप डी रजिस्टर हो गए। वो लोग किसी भी तरीके से या तो उसमें भय व्याप्त करेंगे या कोई अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, तो इस तरीके से वो कर ये जो डाटा है वो फ्रॉड किस तरह से निकाल सकते हैं, जो सरकारी फाइलों में है, सरकारी कंप्यूटर में है? हाँ, देखिए साइबर क्रिमिनल्स के पास में भी बहुत अच्छे-अच्छे टूल्स, टेक्निक्स हैं, जिनसे वो क्या है कि वो भी पूरा एक नज़र रखते हैं कि कहाँ पे हमें डेटा मिल सकता है लोगों का। और वो अब जैसे कुछ वेबसाइट्स पर तो डेटा बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को अब वो भी क्या है कि स्कैमर्स हैं, तो उनको भी पूरा आइडिया है कि हमें कहाँ से डेटा को उठाना है और किस तरह के उसको यूज़ में लेना है। बस उनके हाथ में जब वो डाटा आ जाता है, तो पूरा एक प्लान करके इस तरीके से वो जो है लोगों को ठगते हैं फिर। अच्छा, डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें हो रही हैं, खास तौर पर आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ठग रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अलवर शहर में जो पढ़े लिखे दर्जे के लोग हैं वह भी इन झांसों में आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं, झांसों में आ जाते हैं। अभी से सपोज़ कीजिए कि अभी कोई है और उनके घर पे कोई फ़ोन जाता है कि साहब आपकी बिटिया है, वो स्कूल से आ रही थी और उसको एक्सीडेंट हो गया है और हम उसको हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। आप इस तरीके से पैसा माँग रहे हैं, आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर आप इस तरीके से, तो फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई इंसान जब निजी जानकारी से रिलेटेड कोई भी घटना उसके सामने होती है और कोई उसको फँसाने की कोशिश करता है, तो वो ईज़िली उसके ट्रैप में चले जाते हैं।
कि उन्हें पता है इसको मेरे बच्चे का नाम पता है, इनको स्कूल का पता है, ये किस उम्र के हैं, तो वो अपना एकदम से अर्जेंसी क्रिएट होती है, रिस्क क्रिएट होता है, डर एकदम से आदमी को बिल्कुल दिमाग काम करना बंद करता है और वो एकदम इजीली उसके स्कैम में फंसते चले जाते हैं। कैसे इससे हम बच सकते हैं? सरकार को क्या करना है? सरकार को चाहिए कि वो अपने जितनी भी वेबसाइट जहाँ पर नागरिकों की निजी जानकारी स्टोर हो रखी है, वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बनाए। सभी वेबसाइट्स की आईटी ऑडिट होनी चाहिए। आईटी ऑडिट होगी तो उनमें जो कमियां हैं वो सामने आएंगी। उन कमियों को फिर उनको बाद में जो है आईटी टीम के साथ में बैठ करके उन कमियों को दूर करना चाहिए। समय समय पर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स तो चल ही रहे हैं, बट उनको समय समय पर ये अपने आईटी सिस्टम्स को दुरुस्त करना ही चाहिए। धन्यवाद। तो ये साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ सीपी गुप्ता जी थे, जिन्होंने बहुत अहम जानकारी दी कि इतना डाटा जो अन्य योजनाओं के जरिए, जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं जिनमें हम ई मित्र के जरिए जन आधार, आधार और कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करते हैं जो सीधे खुले हुए हैं, जो जितने भी फ्रॉड है, साइबर ठग है, उनके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐसे में जो सरकार है उनको मैकेनिज्म का उपयोग करते हुए एक नई तकनीक से इनको रखना होगा, ताकि जिस तरह से ये जितने भी डॉक्यूमेंट बाहर जाते हैं उन पर रोकथाम लग सके, और साइबर सिक्योरिटी की तरफ पहल करते हुए इस और एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। भगवान सैनी, एटीएल न्यूज, अलवर।